नमो लोये सविशाऊनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुडिमणिमो सुधकेवलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वाबाय बाबाय सर्वे भावान्तरच्छदे श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो गिलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासनं शासनं ससनायक श्री महावीर भगवान की जय हो। मूल वेदी में विराजमान नेमिनाथ भगवान की समयसार परमागम के छठी गाथा भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। पेज नंबर 19 है। दादाजी को सेकंड पैराग्राफ बता देना। हाँ, नहीं निकाल पाए उधर निकलवा दिया। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। क्या लिखा? जिनमत का कथन सही रखे हैं क्या शास्त्र जी? स्यादवाद रूप है। वो चश्मा नहीं, वो देख लो सही हो वैसे हो। तो जिनमत का कथन मतलब प्रत्येक कथन में स्यादवाद लगाना। बस सम्यक दर्शन से लेकर के जितना मोक्ष मार्ग की निरूपणा आचार्य भगवान ने की है, जहाँ जहाँ जो कथन आया है उसमें स्यादवाद अवश्य लगाना। स्यादवाद लगाना स्यादवाद रूप है। जिनमत का कथन मानो जिनवाणी का कथन स्यादवाद रूप है। निकाल दो, बता दो इनको, लेन बता दो। स्यादवाद रूप है अर्थात प्रत्येक कथन जो होगा वो कैसा होगा, उनको लेन बता दो। ठीक है। इसीलिए अशुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। क्या लिख रहे हैं? अशुद्ध ने का जो कथन किया है, व्यवहार ने का जो कथन किया है, जहाँ जीव की अशुद्ध पर्याय का, जीव की वर्तमान की जो स्थिति का, जो वर्तमान में भगवान चेतना के नाथ को भूल करके जो पर्याय में अशुद्धि चल रही है, जो दोष चल रहे हैं, उस सब का कथन अशुद्ध नहीं करेगा। अशुद्ध नहीं कहेगा कि आज तुम समय पे पूजा में नहीं आए। अशुद्ध ने से ही कहेंगे कि तुमने ये कार्य अयो। अशुद्ध ने हैं, अशुद्ध ने व्यवहार ने सब इसमें ही लगा लेना सब। भाई वहीं कहा जाएगा तुम्हारी प्रवृत्ति सही नहीं है। जितना चरणानियों का कथन है वो सब व्यवहार ने से ही है। अशुद्ध ने को अर्थात अशुद्ध निश्चय ने को क्या सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। सर्वथा असत्यार्थ मानने का फल निश्चयाभास हो जाएगा, जो कि संसार का कारण बनेगा। बनारसी दास जी का प्रसंग आता है कि बचपन में उस प्रकार का धर्म का योग ना बना और वे अपने लौकिक वा में ही, श्रृंगारिक कविताओं में ही उसी में मगन थे। भाग्य से उन्हें श्री समयसार परमागम की कलश टीका देखने को मिली किन्हीं के द्वारा, और वो कलश टीका पढ़ करके बस वे स्वच्छंदता का सेवन करने, वे समझते तो थे नहीं कि दूसरा न्याय भी है, इसका दूसरी विवक्षा भी है। तो उन्होंने खुद ही लिखा कि फिर हमारा जीवन
मतलब आत्म स्वरूप का दर्शन तो हुआ नहीं। हम अपने को वहीं शुद्ध बुद्ध मान करके कभी अपने को मुनि मानते, कभी अपने को केवल ज्ञानी मानते, एक कमरे में बंद हो जाते, कपड़े निकाल देते, ये मानते हम तो शुद्धोपयोगधारी मुनि हो गए। यानी अगर अपन उस न्याय का सर्वथा नकार करेंगे तो क्या होगा? असत्यार्थ ना माना जाए। जहाँ पर्याय में प्रमत्त या प्रमत्त दशा है तो है, राग है तो है, कर्म की दशा है तो है, आपसे दोष लगाए उसको आप स्वीकार करो कि चिदानंद द्रव्य की भूल से मुझे दोष लगा है। अगर सम्यक्त का वर्णन करेंगे स्यादवाद से तो निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक्त का वर्णन करेंगे। अगर व्यवहार सम्यक्त को सर्वथा असत्यार्थ मानकर, सर्वथा झूठा मान करके अगर ऐसा बैठ जाओगे तो देव गुरु की प्रतीति के बिना तत्वों की प्रतीति कहाँ से होगी? वो तत्वों का को तत्वार श्रद्धान सम्यक्त कहना ये भी व्यवहार है। तो उसको भी अगर तुम असत्यार्थ मान के हटा दोगे तो भेद विज्ञान कहाँ से होगा? और भेद विज्ञान भी विकल्प होने से व्यवहार है, उसको भी लगा दोगे, हटा दोगे, अब आत्मदर्शन कहाँ से होगा? इसलिए अगर तुम व्यवहार को सर्वथा उड़ा दोगे तो भी संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक कथन में स्यादवाद लगाओ। जय कुमार भाई साहब, सेकंड पैराग्राफ चल रहा है भावार्थ का, पेज नंबर 19 भावार्थ। कहते हैं जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, अतः एक कथन का जहाँ वर्णन आए वहाँ दूसरा लगा लेना। जहाँ आत्मा को रागी कहा जाए वहाँ ये भी लगा लेना कि स्वभाव से रागादि भाव, मेरे स्वभाव को देखें तो मैं रागादि रूप नहीं हुआ। तो कहते हैं यहाँ यह भी जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसीलिए शुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। समय सार अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, छठी गाथा यहीं सावधान कर दिया है कि यहाँ हम अशुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ मानकर मत बैठ जाना, व्यवहार को सर्वथा झूठो मानकर मत बैठ जाना, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। मैं त्रिकाली शुद्ध परमात्मा हूँ, तथापि वर्तमान में रागादिक भाव वर्त रहे हैं, ये भी उस पर्याय का धर्म है, वो किसी दूसरे ने नहीं दी। वस्तु का धर्म है मतलब क्या? वो स्वयं ही रागादि रूप परिणत हुई है, उसको रागादि रूप किसी कर्म ने नहीं किया। भाई साहब को विषय नहीं मिल पा रहा, मिल गया ना? रागादि रूप करने वाला कोई कर्म नहीं है। सांख्यमति कहते हैं कि आत्मा तो सर्वथा शुद्ध बुद्ध है, और ये जो राग होता है ये कर्म का अंजन है, तो ये है ही नहीं है। तो ऐसा सर्वथा सत्यार्थ मानोगे तो निश्चय भास का अथवा सांख्य आदि मत का प्रसंग बनेगा। तो यहाँ एक बात कही है, शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। वस्तु के मतलब क्या? आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय आत्मा को जो स्वरूप कथन किया जाएगा उसका नाम है वस्तु। जब वस्तु का कथन करेंगे तो उसमें अकेले ध्रुव नहीं लेंगे, बहुत उपयोग लगाओ, उसमें पर्याय को भी शामिल करके बात करेंगे हैं जब वस्तु की कथन की बात करेंगे। और उसमें मलिन निर्मल पर्याय ही नहीं लेंगे, मलिन पर्याय को भी लेंगे। जहां जहां जो जो योग है तहां समझिए ते, ता ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए, कि जहां जो योग्य है वहां भय समझना
चाहिए वैसा ही आचरण करता है, भय आत्मार्थी है। सटावश्यक भी कहे हैं और एक आवश्यक भी कहा है। अभी उड़ा दे सटावश्यक तो है ही नहीं, इसे ये तूने उड़ा दिया, तूने उसको समझा नहीं। जिनके जीवन में एक आवश्यक होता है उनकी अस्थिर भूमि में 6 आवश्यक होते हैं। जो अनारी को जैसे ध्याते हैं वे युक्त हारी होते हैं मुनिराज की अपेक्षा। जो अनारी को समय श्रद्धान करते हैं वे योग्य भोजन आदि ग्रहण करते हैं, पात्र दान आदि बिना ग्रहण नहीं करते हैं। ये जानते हैं कि ग्रहण त्याग से शून्य है, दान क्रिया का भी मैं अकर्ता हूं। अभी पंडित जी साहब का प्रवचन आया था 1-2 दिन पहले ही कि जो अकर्ता हैं वे परम प्रकर्ता हैं। जो अकर्ता दिखा रहे हैं वे धर्म तीर के प्रकर्ता हैं। मैं इस ध्यादवादमयी वाणी का प्रभाव ना करने के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं। हे राजन, जिसमें भी शक्ति हो मेरे साथ विवाद करे। मैं जैन निर्ग्रंथवादी समंत्र भद्राचार्य महाराज। एक और अकर्ता कह रहा मैं कर रहा हूं, मेरे सामने करे आकर के। एक और ऐसा तो कहने का तात्पर्य है शुद्धता और अशुद्धता। मानो वर्तमान में राग है तो उस पर्याय का ही धर्म है। वो पर्यायी स्वयं रागादि रूप हुई है। वो कर्म ने नहीं कराया, वही नो कर्म ने नहीं कराया, स्वयं पर के संयोग किया है और स्वयं की उस रूप परिणमने की योग्यता है। स्फटिक मणि है तो जो लाल रूप परिणत हुई है वो लाल रूप परिणमन स्फटिक का स्वयं का धर्म है कि जब वह डाक का संयोग करती है तो स्वयं की योग्यता से लाल रूप परिणत होती है। समझ गए? ऐसे ही काय में हाँ ये राग हो रहा है, मोह हो रहा है। पुरुषार्थ क्या करें जी, मेरा स्वभाव नहीं है। ये लाल हो गई, ये इसका स्वभाव नहीं है। पुरुषार्थ ये करो, हटा दो, स्वस्थ रखना है। जब तुम्हें लाल लगेगी तभी तो हटाने का भाव आएगा, और नहीं तो बरका पुरुषार्थ करोगे। जब शुद्ध बुद्ध ही मान के बैठ गए, लाल अवस्था में भी शुद्ध है, सर्वथा ही शुद्ध मान के बैठ गए, तो हटाने का कोई विकल्प ही नहीं है। पुरुषार्थ मतलब ये करना कि उसका धर्म है, लेकिन वो धर्म त्रिकाली नहीं है, वो वैभाविक धर्म है और ये स्वाभाविक धर्म है। पानी जो उष्ण हुआ है वो अग्नि के कारण से उष्ण नहीं हुआ, पानी में उष्णता रूप परिणमने का उसका वैभाविक धर्म है। तो अब क्या करें फिर हमारा, हम उसके लिए पानी को ठंडा रखने के लिए कुछ अग्नि का संयोग मत कराओ, पर अग्नि ने पानी को गर्म कर दिया हो ऐसा नहीं। समझ में आया? धर्म क्या कहना चाह रहा है, उसका स्वयं का है, वो उसमें योग्यता है। ऐसी अपने में भी जब हम पर का लक्ष्य करेंगे, कुसंग करेंगे, अपनी मर्यादाओं का भंग करेंगे तो रागादि रूप परिणमन होगा ही होगा। इस वर्तमान में अस्थिर भूमि में इस प्रकार की दशा है। जब ये रसपूर्वक कुसंग करेगा, कर्म के उदय में जब रस लेगा तो राग होगा। समझ में आया? ये उसमें रस लेता रहे और राग आदि ना हो, ऐसा नहीं होता। रस लेने का नाम ऊपर कहा था संयोग। रस लेने का नाम है परद्रव्य के संयोग। परद्रव्य का संयोग, परद्रव्य से नहीं, परद्रव्य के संयोग। संयोग मतलब उस परद्रव्य में रस लिया, आनंद लिया तो राग हुआ। तो मतलब यहां धर्म कह करके ही नहीं कह रहे कि वो पर ने कराया, मैं तो शुद्ध हूं और परद्रव्य ने मुझे रागी कर दिया। अमित जी थोड़ा बैठो, ग्रंथ ले लो। जब आपको विकल्प हो सहता से उठ जाना। तो कह रहे ये परद्रव्य ने कराया हो ऐसा नहीं है। ये मानता है कि भगवान आत्मा तो शुद्ध है और जो राग आया है वो कर्म के कारण हुआ है, ये मानता है सांख्यमति।
ये कर्म की छाया है, ये आत्मा का कुछ नहीं, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है। तो ऐसा मानेगा ये नहीं, उसी पर्याय में योग्यता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा में अनंती स्वाभाविक शक्तियां हैं, तो एक वैभाविक शक्ति है। जब जब ये पर का संयोग करेगा तब तक ये राग आदि रूप परिणमित होगा, ऐसी इसकी स्वयं की योग्यता है। उस पर्याय में योग्यता पड़ी है, इसीलिए पूरा चरणानुयोग का कथन है, इसीलिए ये मर्यादाओं का कथन है। क्योंकि यद्यपि पर तुझे नहीं कराएगा तथापि तू परद्रव्य में जुड़ेगा, तो इधर तेरे अंदर इस प्रकार की शक्ति पड़ी हुई है, तेरे में रोग प्रतिरोधक क्षमता है नहीं है, और तू उन मर्यादा उनका उल्लंघन करेगा, चाहे जैसे प्रवर्तेगा, तो फिर तेरी दशा बिगड़ जाएगी। अभी मौसम बदल रहा है, अपनी भाषा में कहें तो मौसम तो मौसम है हाँ, लेकिन अभी किसी को जुकाम हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो उसको सावधान रहना चाहिए। क्यों? उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, और उसने करा, मौसम ने कराया, मुझे जुकाम हो गया, मान के चलो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, वो कुछ नहीं, वो जुकाम हो गया, कोई ऐसी स्थिति बन गई, तो अब मैं क्या कहूँगा, क्या करें, मौसम ही ऐसा चल रहा, तो मौसम ने कराया, पर तुम्हें कहा नहीं हो, इन्हें क्यों नहीं, इन्हें क्यों नहीं? ये मेरे अंदर उस प्रकार की क्षमता नहीं है ना, तो तुम्हारे अंदर एक वैभाविक नाम की शक्ति है, और इसी के लिए मुनिराज इतनी मर्यादा पालते, तुम काहे में हो? तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता जिनको बरत रही है, वे मुनिराज के लिए भी ऐसी ऐसी मर्यादाएं, ऐसा ऐसा नियम, अहिंसा के, सत्य के, आचौर के, शील के, इतने नियम क्यों हैं? क्योंकि कुचित कदाचित वो वैभाविक गुण प्रकट हो गया, और प्रकट ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें योग्यता है। 9वें गुणस्थान तक वेद संज्ञा है, उसके अंत तक है, उसके अंत तक वेद संज्ञा है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रह जाता है, वो पड़ा है अंदर पड़ा है। क्योंकि जब जीव उपसम श्रेणी चढ़ता है तब वहां पहुंच जाता है, तथापि वो शक्ति पड़ी है, फिर दोबारा उस रूप होता दिखाई देता है। कुचित कदाचित संसारी हो तो थोड़ा बहुत संसार में ही भ्रमण कर जाए, मिथ्या दृष्टि दोबारा हो जाए। इसीलिए जब तक यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तुम शुद्ध शुद्ध सुन करके फूल मत जाना, मतलब एकदम मैं तो ज्ञायक हूं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। तो यहाँ पंडित जी साहब ने टीका के आधार से सावधान किया कि समय सार शुरू कर रहे हैं, दूसरे ने को सर्वथा अशुद्ध मान करके मत बैठ जाना। शुद्धता शुद्धता दोनों बोलो वस्तु के धर्म है, इसमें अपने सिद्ध क्या करना है, वस्तु के धर्म है, अर्थात क्या सावधान रहना है। दूसरे नंबर वो अशुद्धता जो है वो त्रिकाली नहीं है, वो पर संयोग से आई हुई है, वो वास्तविक स्वभाव नहीं है, वो वैभाविक भाव है, इसलिए वो मिट सकता है, पर ने नहीं कराया है। ये बात समझो, मिट सकता है। वो हुआ क्यों है, उसका कारण देखो। तो आगे कहते हैं दोनों वस्तु के धर्म हैं, और कहते हैं देखो, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। जैसे थोड़ा सा गंभीर है और हम इसी को बाँचेंगे। देखो भाई है क्या कह रहे हैं, वस्तु का धर्म 20 नंबर ऊपर शुरू, वस्तु का जो धर्म है वो वस्तु का सत्व है। सत्व है मतलब सत्ता है, वो वस्तु की सत्ता है, मतलब वो वस्तु का ही धर्म है, वस्तु का ही स्वभाव है। तो क्या राग स्वभाव है क्या? हाँ, वैभाविक स्वभाव है, विभाव रूप स्वभाव है। एक स्वाभाविक भाव है, एक वैभाविक भाव है। नया तो कहते वस्तु का धर्म है, अंतर मात्र इतना ही है देखो कि अशुद्धता पर के संयोग से होती है, बस ये बहुत बड़ी बात है। क्या अगर अपने आप ही हो जाए तो फिर शुद्धता की तरह अशुद्धता धर्म हो जाएगा। अपने आप होता है उसका नाम है शुद्धता, हाँ स्वभाव हो जाएगा।
बस इतना अंतर है, हुआ तो यहाँ है कि पर के संयोग से होती है। अशुद्ध ने को यहाँ ये कहा है, क्योंकि क्यों कहा है? राग को, द्वेष को, मोह को, मिथ्यात्व को, दुख रूप वेदने को, नाना प्रकार की जो दशा है उसको ये कहा है, उपादेय नहीं कहा। क्यों ये कहा है? क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है। क्या कह रहे हैं? 11 नंबर की गाथा आएगी, उसमें कहेंगे अशुद्ध ने का कथन बहुत मिलता है, तथापि उसका कथन फल संसार है और इस उपदेश को देने वाले बहुधा हैं। ये सब आएगा 11वीं गाथा में। इसलिए शुद्ध न्याय ही उपादेय है तो उसका ही धर्म, पर उसका फल संसार है। बीमार रूप अवस्था परिणमन हुई है, वो किसकी हुई है? बोलो, कपड़ा की हो गई, ऊपर वालों कपड़ा गर्म हो रहा है, हैं? कि ना कपड़ा गर्म है, ये शरीर थोड़ी गर्म है, शरीर तो स्वस्थ रहता है। कितने स्वस्थ है वो तो, कि ना शरीर तप रहा है, लेकिन ये शरीर की स्वाभाविक दशा नहीं है, समझ गए ना? और स्वाभाविक दशा नहीं है, वो दुख देने वाली है। इसलिए ये है क्योंकि इसका फल मौत है। लोग में कहे तो इसका फल मौत है। अब हो गया 1 महीना तक बुखार उतरा ही नहीं रहा, तो जिक्का भैया घबराने लगेगा। मैंने कल ही उदाहरण दिया था कि आपको 10 दिन तक अगर स्वस्थता है, 10 साल तक स्वस्थता है, 50 साल तक स्वस्थता है, तो आप कोई टेंशन ही नहीं करते। कितने दिन हो गए? क्या होगा? कछु हो ना जाए, या कछु नहीं होगा। लेकिन बुखार 1 दिन भी आ गया, आज के दिन तो आज आना ही बड़ा खतरनाक लगता है, घबराता है वो, हैं? 1 दिन भी आ गया, महीना भर की तो क्या बात कहने लगे, तब तो उसको आज मौत ही दिखाने लगती है कि अब तो न जाने क्या हो रहा है, अब तो जाना है। ऐसे ही ये जो राग का आना, मोह का आना, ये बुखार है, इसका फल संसार में दुर्गति है। जितने जल्दी आया और 1 घंटे ही में वो चला गया आकर, कितना प्रसन्न होता है। ऐसे यूं ही राग का विकल्प आया और वेद ज्ञान जिन भक्ति आदि का अवलंबन लिया और खत्म, तो प्रसन्न होगा, बढ़िया रहा। थोड़ा आया, हमें कोई टेंशन नहीं रही, पता ही नहीं चलो हमें तो। ऐसी ज्ञानी देखो, सबकी अपनी अपनी शरीर की स्थिति रहती है। किसी की शरीर में अच्छी क्षमता है तो थोड़ा स्वभाव और चला गया। मैंने उस समय कहा था, सामान्य सड़क पे कहा था, प्रवचनों में नहीं कहा, कि ये व्याधि आई है, किसी को सूल, किसी को बोलो किसी को तो ये सूल लेके आए, सूली, किसी को फूल की तरह, और किसी के लिए कैसी आई है? हाँ, सूल, सूली और फूल, ऐसा कह दिया था, समझ गया ना? तो सूली मतलब मर ही गया, और सूल मतलब कांटा, 1-2 दिन के लिए बुखार आया और सही हो गया, और फूल मतलब वो पॉजिटिव हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चला, वो नेगेटिव भी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। उसका पुण्य का ऐसा योग कि वो लगा और अपने आप ही सही होगा, इसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही जिसकी जैसी शरीर की, जिसका जैसा पुण्य की स्थिति थी, वे लोग शरीर को ऊर्ध करते, अपन कर्म को कहते हैं, मूल बात तो वैसी है, ये तो कुछ जान ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसकी जैसी यहाँ वेद ज्ञान की भावना, यहाँ वितरागता की भावना चलती है, राग उतना ही असर दिखाता है। आया और चला गया, मुहूर्त भी नहीं टिक पाता है। इधर आया और भावेद वेद विज्ञान एकदम अविच्छिन्न धारया, जिसकी धारा भाई रूप से ज्ञान 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 चलता है, वहां राग को टिकने को जगह ही नहीं मिलती। श्रावक की भूमिका में लें तो जिन भक्ति ज्ञान अभ्यास आदि चलता है, वहां भी तीव्र राग नहीं टिकता है। एक शब्द बोल गया मैं, क्या? तीव्र राग, अशुभ राग, ज्वर निषेधार्थम जिन भक्ति आदि अवलंबन लेता है ज्ञानी, तो कहते हैं अशुद्ध ने का विषय
क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है, चार गतियां हैं, रखणन है, दुख है। जो तू अपने को रागी देसी अनुभव करेगा, संसार मिलेगा। अनुभव प्रकाश में आता है, ये चतुर गति की भ्रमणा अपने अशुद्ध चिंतन का फल है। जो तूने अशुद्ध माना है, रागी मोही द्वेषी पापी माना है, इसके फल में संसार मिला है। ये अशुद्ध चिंतन का फल है, ये त्रियंच भटकते फिर रहे हैं। अशुद्ध चिंतन मतलब जो राग देश मोह का परिणाम आया, उसी रूप में मग्न हो गया, उसी की पूर्ति में लगा रहा, उसी को अपना भाव मानकर बैठ गया। इसका नाम है अशुद्ध चिंतन का फल संसार है। मानो ये प्रभु तू अपने को राग में तन्मय हो जाएगा, ये राग की तन्मयता का फल संसार है। फल देखा करो, ये क्रोध आया इसका फल क्या है, ये मान आया इसका फल क्या है। बोलो भैया, उदाहरण थोड़ा सा देते हैं जहां से मन लग जाएगा तुम्हारे। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ना कि कोई डाकू आया, एक बार अपने हरण करके ले गया घर से, कोई छल करके, अब भाई दोबारा आया और वो डाकुओं को बेचा उसने। अब वो अपन बचू के आ गए और दोबारा वहीं आया। उसको देखते ही क्या कहेंगे, ये वही है। खूब पिटाई लगवाई थी पिताजी, सुवज्जी वगैरह की आवाज है, पिताजी ये वही है, ये वही है, इसने इतनी मार लगवाई थी, उसने ऐसा किया था। ऐसी जब क्रोध आए तब सोचो ये वही है जो नरक ले गया था, ये वही मान है जो रावण को दुर्गति ले गया, ये वही मायाचारी है जिसने त्रयंचकर्षी में ऐसा सुकर बना के मुझे भटकाया था, ये वही लोभ है जो मुझे दलदल में पाड़ने वाला है, ये बेई कसाएं हैं, ये मुझे लेने आई है, संसार में रखड़ाने के लिए आई है। धर्म पिता परमात्मा जैसे, बोलो भैया आंखें बंद। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा थकान लगती है आप लोग, लेकिन कोशिश करो उपयोग लगाने के, हैं। देखो ये क्या कहते हैं, जैसे वो दिखेगा तो अपने पिता को याद करेगा, अपनी माता को याद करेगा, माता को याद करेगा। माँ ये दोबारा वही आ गया, माँ पिताजी वही दोबारा आ गया। अपनी शक्ति ना हो तो क्या करता है वो बच्चा, माता पिता कुटुंब वालों को याद करता है। ऐसी तेरे अंदर वेद ज्ञान की शक्ति ना हो तो संकोच मत करना। क्या करना है, याद करना प्रभु परमात्मा है, भगवान ही वही क्रोध आ गया, यही ले गया था मुझे, आपसे दूर ले गया था। जाना थे आप महेश्वर जी, ना बाता मेरो सुदातम, बस ये लोटे रे चारों तरफ, मेरो जे लूटे रहे ते परमात्म। आज माँ भाग्य से आप मिले, आत्म स्वरूप समझो लिया। हे भगवान, ये दोबारा आया है, ये प्रभु ये मुझे दोबारा ना ले जाए, ये मुझे डुबा ना दे, मैं इसमें बह ना जाऊं। बोले बेटा आओ इधर आओ, इधर आओ। हाँ अब नहीं जाएगा वो, समझदार होगा तो इधर आओ में नहीं अटकेगा। हैं अरे बेटी इधर आना, इधर ऐसा कर, ये जो वही है बहुत खराब है, हमें बहुत खोटे स्थान पे ले गया था, बेचने लगा था, जैसे तैसे बच के आ गए। वो तो कोई एक सज्जन भैया मिल गए, बे हमें बचा लाए और यहाँ तक छोड़ गए। ऐसे ही ये सदैव सदगुरु मिल गए जो तुम्हें बचा लाए और समय सार्थक ले आए। अब दोबारा मत लुटना, अब विवाह में मत बहना। क्रोध का फल, मान का फल, माया का फल, लोभ का फल, कसायों का फल, इस रूप अपने परिणमन का फल, बोलो क्या है, संसार है। क्या है, संसार है। संसार दुख का सागर है, दुख ही है, क्लेश है, समझे, संसार है। थोड़ा सा बच्चों को दिखेगा ग्रंथ 20 बजे। अशुद्ध ने का विषय है, क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है। और क्या कहते हैं, अशुद्ध ने का विषय संसार है और संसार में आत्मा।
संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। क्या बोल रहे हैं? संसार में आत्मा असुधने का विषय क्या फल क्या है? बोलो, संसार है। राग में मगन होने का फल क्या है? संसार है। अभी बढ़िया एकदम ठंडी हवा बहने लगे, मजा आ गया, काया को फल संसार है। कोई ने तुमसे स्नेह से बोला, वाह कितनी अच्छी हैं, उस राग में मगन हो रहा है ना, कब है इसका फल? संसार है। अरे जी सोचो, किसी ने आत्मा कहा हो तो सोचना कितनी अच्छी हमारे भगवान, कितनी अच्छी है जिनवाणी है। माँ जिनवाणी गायक दिखाई दियो रे, मैं आनंद भयो बारी, आनंद भयो रे। हाँ, हमारी माता ने हम जैसे पापियों को भगवान गायकनाथ कहती है, गायकनाथ कहती है। वो वैसे ही फटे फटाए से कपड़ा हो बाकी और अकल न हो नाम माता की भी, तब भी माता राजा बेटा कहे तो कैसे प्रसन्न हो तू तो राजा बेटा है। हाँ, सच जाता हूँ एकदम। राजा बेटा कहते ही उस छोटे बच्चे से पूछो, तू तो सयाना है, तू तो राजा है, तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये गंदे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, फेंक देगा वो। ऐसे ही भगवान कहते तू तो गायक है, प्रभु है, परमात्मा है, सिद्धों जैसा है, अल सिद्ध पर्यायों की खान है, सम्यक्त आदि की खान है। तेरा ध्यान तो भगवान करते हैं, सिद्ध प्रभु तेरा ध्यान करते हैं, आचार्य तेरे ध्यान के लिए जंगल में जाते हैं। ऐसा भगवान आत्मा है, तुझे राग शोभा नहीं देता, क्रोध अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका फल तो संसार है। अपने को स्त्री मानने का फल, अपने को पुरुष मानने का फल, बोलो संसार है। विवाहों मग्न होने का फल, ये चार गतियां हैं, ऐसी ऐसी मिलेंगी जी। मोरी में कीड़ा, कभी राजाओं महलों में जाकर कड़ा, कभी मोरी में कीड़ा बन कर सड़ा, इसका नाम है। कभी नरकों के बिल, कभी स्वर्ग विमान, निज घर बीन दर दर भटकता फिरा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुमको जाना पड़ा, तुमको जाना पड़ा। कौन कितनों के घर? कभी राजाओ मनुष्य महलों में जाकर खड़ा, कभी मोरी में कीड़ा, गटर में कीड़ा, वही राजा त्रियंच बनकर सड़ा। कभी नरकों के बिल, अरे रे जो बिल में मांगना बिल, कभी स्वर्ग विमान, निज घर बीन दर दर भटकता फिरा। इस तरह का स्थान तो चैतन्य है, तू तो प्रभु है भाई। अपने को मत मान जे रागी देसी मोई, अपन जे विवाहों में मग्न होंगे, पापों में मग्न होंगे, फल संसार है, दुख है। इसलिए इसको ये कहा है, हुआ तेरे में है, हुआ तेरे में है, पर के कारण नहीं हुआ। किसी दूसरे ने क्रोध नहीं कराया, किसी दूसरे ने रागी नहीं कराया, कर्म नो कर्म ने नहीं कराया, हुआ तेरे ही करते से। परंतु फल क्या है? इसीलिए उपादेय है। अरे इनको बोलन दो बच्चों को। इसीलिए ये है, ये मतलब त्यागनी योग्य, ये मतलब छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य, रखने लायक नहीं है कसाएं। हम नहीं छोड़ सकते। रावण ने क्या नहीं छोड़ा था? बोलो हैं? थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। हैं? रावण ने क्या नहीं छोड़ा था? मान कसाई नहीं छोड़ी थी ना। पहले वेद का प्रणाम नहीं छोड़ा, फिर थोड़ा सा मंद था, वो समझ में आई समझदारी से, फिर उसने मान नहीं छोड़ा। कसायों ने नहीं छोड़ा, कसायों को रावण ने नहीं छोड़ा, इसलिए कसायों ने रावण को नहीं छोड़ा। कसायों का साथ रावण ने दिया तो कसायों ने भी रावण का पूरा साथ दिया, और इतना साथ दिया कि उसको तीसरे नरक में पहुंचा दिया। हाँ, वो अगर तुम उसका साथ दोगे तो वे भी तुम्हारा
पूरा साथ देंगी। इस मिथ्यात्व का तुम साथ देते रहोगे, चिंता मत करो, ये मिथ्यात्व भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये ले जाएगा अपने घर में। कहाँ ले जाएगा? निगोद। मिथ्यात्व का फल है निगोद। सम्यक्त का तुम साथ दोगे तो सम्यक्त भी तुम्हारे साथ को छोड़ने वाला नहीं है, वो ले जाएगा तुम्हें सिद्धिविलाय। और श्रीमद् में तो लिखा है रायचंद जी ने, एक बार मुझे प्राप्त कर ले, फिर तू नहीं चाहेगा तो भी तुझे मैं मुक्ति में ले जाऊंगा, तू नहीं चाहेगा तो भी मैं तुझे सुखी कर दूंगा। तू कह नहीं मुझे तभी दुखी रहना है, थोड़ा सा घूम आऊं मैं, एक बार शुगर बन के देख तो लूं। कहना मैं नहीं बनने दूंगा तुझे, एक बार हम स्त्री पर्याय में चले, अब स्त्री नहीं बनने देंगे। एक बार अगर प्राप्त कर लिया तूने, हम पंचम काल में नहीं आने दूंगा, ये नियम है, मेरे प्रतिज्ञा है। किसकी? सम्यक दर्शन की। ऐसी मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा है, एक बार अगर तू मेरा साथ मत छोड़, चिंता मत कर, वही आलू में अपन दोबारा चलेंगे। जिसमें से आया है ना निगोद में से, ये क्रोध की प्रतिज्ञा है, नरक ले जाऊंगा। इसलिए कह रहा अशुद्ध ने का फल, मतलब अशुद्धता रूप परिणमने का फल, अशुद्धता रूप अपने को मानने का फल, जानने का फल, उसी में मग्न रहने का फल क्या है बोलो? संसार। इसलिए वो कैसा है? ये है। ये क्यों कहा? इसका फल संसार है। और संसार का दूसरा नाम क्या है? क्लेश। समझे? दुख। दुख अवस्था का नाम संसार है। कहते हैं और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है, संसार में मुझे क्लेश मिलता है, क्लेश, दुख 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 चारों तरफ। जब आगे की बात कहते हैं स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है। देखो मतलब ग्रंथ सामने है ना, क्या लिखा? जब 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 अभी संसार से छूटने का उपाय बताते हैं। जब स्वयं, जब ये किसका प्रतीक है बोलो? इतनी धीरे धीरे क्या बोलते हो? बोल दो ना जोर से। काल का प्रतीक है, ठीक है ना? बोल तो सही रहे। जब माना काल का प्रतीक, यानी यहां चारों चतुष्टक टांगे हम। जो स्वयं, जब स्वयं, जहां स्वयं, जिस प्रकार से भी स्वयं। जब स्वयं, स्वयं मतलब कोई दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कराएगा, स्वयं ही करना पड़ेगा। कहते हैं स्वयं, जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, परद्रव्य रूप अपने को मानता नहीं है, परद्रव्य रूप अपने को जानता नहीं है, परद्रव्य में मगन नहीं होता, इसका नाम क्या है? परद्रव्य से भिन्न होता है। कौन होता है? स्वयं होता है। कब? जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। अब ना हमारा भैया जी, हमने तो पूरा समय सार आद्यपांत कर लिया, हमने नियम सार कर लिया, प्रवचन सार कर लिया, कि सार आया कि नहीं आया? कि सार कुछ नहीं आया। सार मतलब ज्ञायक मोक्ष मार्ग का सब कर लिया, रत्न सब का चार कर लिया, प्रथमानुग सब कर लिया, तो अभी तुझे परद्रव्य से भिन्न देखना आया कि नहीं आया? कि परद्रव्य से भिन्न देखना नहीं आया, तो क्योंकि मैंने खूब कहा ये समय सार जी आप कृपा करो मुझे परद्रव्य से भिन्न करा दो। गुरु महाराज के पास, महाराज इस शरीर में खूब योग जाता है, आप कुछ कृपा करो। बड़े भगवान के पास में हम जी कहते हैं आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, तो मैं क्या करूं? मैं रहूं आप में, आप लीन शोक करो। भगवान ऐसो कर दो आप तो हैं, जो निजाधीन, मैं अपने में ही मग्न रहता रहूं, अपने में ही आनंद करता हूं, मुझे ऐसा कर दो। भगवान कहेंगे हम क्या कर दें? तू स्वयं पुरुषार्थ करे तो होगा। पिताजी ने तो ये कह दिया, बहुत गहरा कुआं और कछू पकड़ने के लिए कोई रस्सी नहीं, सो पिता, लड़का गिर गया, नीचे चला गया। अब वो नीचे पहुंच गया। अब पिताजी ने कहा कि बेटे एक काम करो, 3 अलवट्टा वाली मैंने रस्सी तेरे लिए डाल दी है नीचे, तू इसको पकड़ और मैं तुझे खींचता हूं। नहीं पिताजी मुझे पकड़ना नहीं आ रहा, आप भी नीचे ही आ जाओ।
कि ये बता अगर मैं भी नीचे आ जाऊंगा तो हम दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? हैं? भगवान आप एक बार आ जाओ महावीर भगवान और हमें जगा जाओ। कि हमने जगा दिया, मार्ग बता दिया है, तू जाग जा स्वयं। और सुन, हमको भी बुलवा लो प्रभुवर सिद्धों के दरबार में। तो बहुत दिन तक गाता रहा जय कुमार भाई साहब। तो भगवान सिद्धों ने कहा ठीक है भैया इसको बुलवाओ। तो रस्सी डाल दी, 3 बट्टा वाली, एक उसमें 3 है। 3 होते कि नहीं होते? ऐसे ही उदाहरण बिल्कुल सटीक घटा होता है। ऐसे ही 3 कहते हैं लेकिन एक है। कौन सा? मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्गा। वो डाला है तुझे, तू ज्ञायक भाव का श्रद्धान कर, ज्ञान कर, आचरण कर, इसका नाम है उसको पकड़ना। बस तू चला जाएगा, पार हो जाएगा। अब वो पिताजी से कहे कि आप भी नीचे आ जाओ। कि बेटा अगर मैं नीचे आ जाऊंगा तो मैं और तू दोनों के दोनों एक से हो जाएंगे। ऐसी परमात्मा ने कह रहा करो, तो भगवान ने कह दिया कि हमने तुझे मार्ग बता दिया है। मैं कई बार कहता हूं कि भैया समझ दे सकते हैं मंद कसाई को, समझा किसी को नहीं सकते। समझा नहीं सकते। बच्चे बैठे उदाहरण दे, दोनों को शर्त हो गई, दोनों की आपस में 2 मित्र थे और शर्त हो गई। उसका माल उसको हड़पना था और एक बोला कि देख 2 और 2 4 होते हैं। एक बोला नहीं 2 और 2 3 होते हैं, वो जंड था। तो बोले अगर मैं शर्त लगाता हूं, अगर 2 और 2 4 होते हो तो मेरी पूरी संपत्ति तेरी, और अगर 2 और 2 3 होते हैं तो फिर तेरी मेरी। हैं? तो बस बोले ठीक है, तू 4 कह रहा, मैं 3 कह रहा हूं। तो बोले चलो अपन पंचायत बैठाएंगे, करेंगे। आगे पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी शर्त हो गई। तो वो रोने लगी, मर गए, लुट गए हम तो। क्यों? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? कितने होते हैं? 4 होते हैं, अपना तो सब माल गया। बोले कल सब लोग समझाएंगे। बोले ठीक है बुला लेना, अगर जो कोई सिद्ध कर दे मेरे सामने, मुझे समझा दे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो मैं दे दूंगा। कहा समझ में आई? तो वो रो रही। बोले काय को रोती है? मैं तो सबके सामने ही कहूंगा, मुझे तो 3 ही दिख रहा है। कि वे सब बता देंगे तुम्हें 4, तो कहना 3 होते। मैं मानूं तब तो है ना। शर्त क्या थी? मुझे मानना चाहिए भाई। जब तक तू नहीं मानेगा तब तक क्या होगा? सर्वज्ञ ने समझाया, मुनीश्वरों ने समझाया, हम और तुम्हारी चर्चा चल रही है, अभी तो क्या कहने लगे। समझना चाहे तो एक बच्चा समझा देगा, नहीं समझना चाहे तो प्रोफेसर न समझा पाए उसका विशेषज्ञ। ऐसे ही यहां कह रहे हैं तू स्वयं परद्रव्य से भिन्न होगा तो संसार का भाव होगा। कोई दूसरा करा देगा ऐसा नहीं, कोई दूसरा तार देगा ऐसा नहीं। अपने परिणाम की संभाल आपको स्वयं ही करना है। जीवन यात्रा में पंडित जी का वाक बोलियो, हैं? अपने पद की, हैं? हाँ ना बोलो पूरा वाक। हाँ तुम्हें पूरा याद नहीं है। जीवन यात्रा में अपने पद और मर्यादा की वाक्यता स्वयं रक्षा करो, कोई दूसरा करेगा। तुम यात्रा करते हो, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। ऐसी तुम यात्रा कर रहे हो, अपने उपयोग की सुरक्षा स्वयं करो। कोई दूसरा करा देगा, तुम जुड़ जाते हो, हम बच्चा हैं, तुम जुड़ जाते हो, बहुत गर्मी है, ऐसा। अपना रक्षा स्वयं करो, हैं? स्वय द्रव्य का रक्षक हो। कोई बताएगा ये कहां का वाक्य है? हाँ बेटे बहुत अच्छा स्वाद है, ऐसे ही स्वाध्याय करो। स्वय द्रव्य का रक्षक हो, क्या बोले उनके? अपने आत्मा का रक्षक तू स्वयं ही है। चाहे तू गर्त में गिरा दे, चाहे तू सिद्धालय चला जा, तेरी जैसे हो रक्षा तुझे स्वयं ही करनी होगी। है तो क्या कहते हैं? जब स्वयं, ये तो कह दिया उधर का आत्मा क्लेश भोगता। अब क्लेश से बचने का उपाय कहते हैं जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है। जब स्वयं, देखो मारीची भटकता रहा, सिंह की पर्याय में किया, स्वयं ने किया। तो ये बताओ जय कुमार भाई साहब, मुनि महाराज के प्रवचन कोई विशेष होंगे आदिनाथ भगवान से ज्यादा, हैं? मुनिराज का उपदेश में कोई विशेष आया होगा जो आदिनाथ भगवान के बारे में नहीं होगा। बोलो हैं? नहीं, उसकी बुद्धि अच्छी थी।
किसकी? विशेष बुद्धि थी। अरे उस समय तो इतनी बुद्धि थी कि ये क्या 304 कितने 363 मत चला दिए, इतना प्रकांड विद्वान, लेके नहीं समझा तो नहीं समझा। बुद्धि उस समय ज्यादा थी, शक्ति उस समय ज्यादा थी, पुण्य अधिक था, संयोग ज्यादा थे, लेकिन भिन्न समझा नहीं। और अभी मुन महाराज 1 घंटा के लिए आए थे, अपनी भाषा बोल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी हुआ, थोड़े समय को आए और बताया तू मृगराज नहीं जीवराज है, बस इतना कहा। अभी महाराज जी की पूरी भाषा समझ में थोड़ी आ रही थी। मैंने आपसे कहा था कि मुनिराज की तो मुद्रा देख करके उपदेश ग्रहण करते हैं, वे सब जो कहते हैं वो तो अपन अपनी भाषा में कहे, कुछ ना कुछ तो प्रतिपादन करना ही होगा। वे तो इसने देख करके, मुद्रा देख करके कोई तत्व दिखा रहे हैं, ऐसा देखते ही उनको पूर्व का स्मरण हो जाता है और वो तत्व खिल जाता है देख करके। ऐसे ही आपको परमात्मा को देख करके अपनी वस्तु को ग्रहण करना है। तो कहते हैं स्वयं, जो आगे देखो है, संसार से छूटने का उपाय बता रहे, देखो जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। 4 गतियां छूटेंगी, संसार तब छूटेगा, छूटता है। और क्लेश क्या हो जाएगा? दूर होता है। गर्मी के मारे बहुत क्लेश है, जब स्वयं गर्मी से छूटोगे तो ये राग द्वेष छूटेगा और क्लेश बंद हो जाएगा। इसी से और क्लेश दूर हो जाता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए क्या कह रहे हैं? छूटा तो नहीं क्यों शब्द? इस प्रकार दुख मिटाने के लिए, क्या मिटाने के लिए? यानी तेरे को दुख सुखी करने के लिए शुद्धने का उपदेश प्रधान है। अगर अपने दुख को मिटाना है, संसार को मिटाना है, रागादिक को मिटाना है, तो अपने ज्ञायक की ऊर्ध्वता करो। हर समय ज्ञायक, हर समय ज्ञायक, हर समय ज्ञायक। जिन्हें सर देव की वाणी की गूंजे, मेरे गूंजती रहे दिन रात। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। एक भाई ने ऐसे स्नाई भर लिया था गुरुदेव का, भगवान आत्मा है। 1-1 घंटा में वो घड़ी बोल रही है, 1-1 सेकंड में बोल रही है। क्या? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। शुद्धने का उद्देश्य प्रदान है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं रागादि रूप में नहीं हूँ। ये प्रधान उपदेश है यदि संसार से छूटना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। साची तो गंगाए वीत रागवाणी, अविच्छिन्नी धारा निज धर्म की। जामे अति विमल लगाद ज्ञानी पान।